आपसे शुरू करिए, आप देखते हैं क्या कहते हैं सीनियर। देखिए कौन सा जज आपको परेशान करेगा। या तो सीनियर आपको अपने यहाँ से मुक्त कर देंगे, या आपका जो है काम अच्छा हो जाएगा। कि इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। खारिज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ खारिज करूंगा ही नहीं मैं। कभी कोई मजबूरी फंस जाए तो कैसे जो है जज का टाइम जो है आधा घंटा लेना है, ये जब तक नहीं सीखोगे ना। जैसे मान लो कोई ऐसा जज आपके ऐसी कोर्ट में आप फंस गए जहाँ जज केस नहीं बढ़ा रहा है, तो आप 10-15 मिनट मुकदमे को कैसे चला सकते हो। कितनी देर लगी आपको बहस करने में? 20 मिनट, 20 मिनट। कभी कोई परेशानी फंस जाए तो कैसे मुकदमे को निकालोगे, ये भी तो सीखो। सीनियर नहीं है, सीनियर नहीं है, सीनियर आके अभी क्या कर लेंगे। इतना तो आप कर सकते हो ना जितना अभी किया। Yes, my lord. करो और करो। My lord, it is listed for admission today, my lord. Requesting it may be taken up in the next week, my lord. क्योंकि बताने से क्या फायदा होगा कि इट इज लिस्टेड फॉर एडमिशन। ये तो हमें भी दिख जाता है इसमें। इट इज लिस्टेड फॉर एडमिशन, दिस इज सेकंड अपील, दिस इज फर्स्ट अपील। ये इंफॉर्मेशन तो फाइल से दिख जाती है My lord. ना। Concurrent finding, my lord, we have lost from both the courts. नहीं तो यू स्टार्ट आ रहा है। Sir, कब तक सीनियर का भरोसा, कब तक सीनियर के जिम्मे चलती रहेगी दुनिया। ये इंस्ट्रक्शन नहीं है सर। यू आर सफिशिएंट सीनियर, यू स्टार्ट आर्गुमेंट, अदरवाइज क्या होगा, कोई फायदा थोड़ी है। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं निकलेगा जब तक आप एक आध सेकंड अपील रोज तैयार करके बहस नहीं करोगे। वो अलग बात है, इसे आप बहस करना शुरू करते हो, इन द मिडिल सीनियर आ जाते हैं, ही में ज्वाइन। लेकिन आपकी तैयार पूरी होना चाहिए। तो स्टार्ट आर्गुमेंट, कोई प्रॉब्लम आई देखेंगे सीनियर को, फिर क्या होगा, सुनने में थोड़ी सी देर लगेगी। जब सीनियर का जो होता है ना पॉलिशिंग का जब समय आएगा तो तब सीनियर को सुन लेंगे। और थॉरली प्रिपेयर्ड भी नहीं हूं मैं इसमें, मतलब क्या फर्क पड़ता है। मतलब इसको अगले हफ्ते में प्रिपेयर करके कोई थोरोली प्रिपेयर नहीं हो सकता। ओनली 1 वीक एट जब भी कोई नहीं हो सकता थोरोली प्रिपेयर्ड, कहीं ना कहीं कमी निकल ही आती है। मुझे बताइए, इतने सीनियर यहाँ तैयार होके आते हैं, ऐसा लगता है कि उनमें कोई कमी नहीं है। तो आप तो वैसे ही जो है कमी के रूप में जाने ही जाते हो। जूनियर हो गई, जूनियर की तो हमेशा गलती होती है। आपसे शुरू करिए, आप देखते हैं क्या कहते हैं सीनियर। मतलब शॉर्ट एडजर्नमेंट नेक्स्ट वीक में। आप शुरू तो करो, आपका नुकसान। मैं अरे आपका नुकसान ही नहीं करेंगे। प्रिपेयर नहीं किया है अच्छे से, मतलब यू रीड द जजमेंट, देखें यार, लेट एवरीबॉडी नोट कि यू आर आर्गुइंग सेकंड अपील। बट सेकंड अपील में थोड़ा सा मतलब स्टार्ट रीडिंग द जजमेंट। इसको पासवर्ड में आप समझ ही नहीं रहे। पासवर्ड में आप समझ ही नहीं रहे। जब आपका तैयार नहीं है कोई केस और आपको बहस करना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। स्टार्ट रीडिंग द इम्प्यून जजमेंट। देखिए कौन सा जज आपको परेशान करेगा। यू 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 आर्ग्यू इन योर ओन वे। या तो सीनियर आपको अपने यहाँ से मुक्त कर देंगे, या आपका जो है काम अच्छा हो जाएगा। तो इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। नहीं समझे। और यदि आज आपने बहस करके इसको एडमिट करा ली तो सीनियर फिर इस कोर्ट में आना बंद कर देंगे, ये भी बता रहा हूँ। खारिज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ खारिज करूंगा ही नहीं मैं। खारिज सीनियर के आने पे ही करूंगा। इसको मैं अगले हफ्ते प्रिपेयर करके नहीं रहे पहली बात, मैं इतना कह रहा हूँ, आप स्टार्ट तो करिए। समझ क्या मतलब मैं, आप बहस तो शुरू तो करिए। मैं प्रिपेयर करके आऊंगा तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डेमोंस्ट्रेट। आप केवल जजमेंट पढ़िए। आप बताइए, आप वादी हो प्रतिवादी हो तब तो बता सकते हो। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले बने रहते हैं, अब तो पढ़ दीजिए, कुछ तो करिए। जोर जोर से बोलिए बस। आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है यही हो। नहीं लॉर्ड मैं अच्छा इसको पास ओवर में रख दूं, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ लॉर्ड मैं इसको। हाँ हमारी बात मैंने अभी 5 मिनट पहले फाइल खोली है मतलब। तो क्या हो गया, मैंने तो अभी खोली नहीं है। ऐसा क्यों अपने आप को असहाय समझ रहे हो। Impugned order is from page 15 to 39, my lord. Who are you? My lord, I was a tenant in the. I was plaintiff in the trial court, my lord. I am tenant of. You are plaintiff. You are tenant. Yes, my lord. I was tenant. Tenant filed the suit. Tenant filed the suit. For what? For. The tenant is the plaintiff. Yes, my lord. Tenant is the plaintiff, my lord. Suit was for
अंदाज से बता दो, ऊपर लिखा रहता है जजमेंट के पहली लाइन में लिखा रहता है। जजमेंट जो होता है अपीलेट कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, उसकी पहली लाइन में जनरली लिखा रहता है, वहां से बताओ। और पहली लाइन में नहीं होता तो पहले पैरा की आखिरी लाइन में होता है। आप बैठिए, आराम से बैठिए, आज इनका टर्निंग पॉइंट है। सर मैंने इनसे कहा हुआ हम अपील खारिज नहीं करेंगे जी। फिर क्या, मैंने कहा क्यों डर रहे हो आप? शुरू करो। ये पढ़ो, पैरा 3 पढ़ो। जैसे उसमें क्रिमिनल अपील में पैरा 3 पढ़ते हैं ना, वैसा इसमें पढ़ो आप। वादी का दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई बांधवगढ़ कॉलोनी सतना एवं स्वामी नीलकंठ आईटीआई सतना रोड मैहर जिला का संचालक है। वादी ने प्रतिवादी से विवादित भूमि स्वामी नीलकंठ आईटीआई की स्थापना हेतु 21,000 रुपए मासिक किराए पर प्राप्त किया था तथा किरायानामा इकरारनामा 25/3/2014 को लेकर नोटरी से सत्यापित कराया गया। उसने विवादित भूमि को किराए पर प्राप्त करने के बाद विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया तथा आईटीआई की स्थापना में लगने वाले कीमती मशीनें व अन्य उपकरण किराएदारी परिसर में स्थापित किए तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर अध्यापन का कार्य संचालित किया। जून 2016 में प्रतिवादी ने वादी से कहा कि विवादित परिसर का किराया 21,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए किराया दो, अन्यथा विवादित परिसर खाली कर, जिस पर वादी ने 50,000 रुपए प्रतिमाह किराया जून 2016 से प्रतिवादी को देना शुरू कर दिया और विद्यार्थीगण को औद्योगिक प्रशिक्षण देने का कार्य करता रहा। प्रतिवादी ने 18 मई 2017 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल उप संभाग मैहर को गलत आवेदन देकर किराएदारी परिसर में लगा विद्युत मीटर हटवाकर विद्युत सप्लाई बंद कर दी। वर्तमान में भी my lord, so basically the suit was for the declaration, my lord, that he is the tenant of the suit property, my lord, and which was shown in the schedule A of the plaint, my lord. And the plaintiff also sought a decree of permanent injunction, my lord, for restraining the defendant from interfering in his possession from the suit premises, my lord. Suit was for declaration and permanent injunction. Yes, my lord. Declaration to the effect that defendant, but plaintiff is tenant. Yes, my lord. This be declared that plaintiff is tenant. Yes, my lord. And he should not be dispossessed without due process follow. यही कहा होगा? Yes, my lord. और बताइए। And the second relief he sought that for restraining the defendant, that he may not interfere with the possession of the plaintiff, my lord. हाँ वही दावे का क्या हुआ? Trial court dismissed the suit, my lord. And the decree was to the effect that इन्होंने कोई काउंटर क्लेम भी लगाया था क्या? या simply stated your suit has been dismissed or they have filed counter claim? Counter claim was also filed, my lord. Counter claim was for possession. डिक्री से पता लग जाएगा। ट्रायल कोर्ट ने तो वादी का दावा निरस्त नहीं किया, दावा निरस्त कर दिया, प्रतिवादी का प्रतिदावा प्रमाणित नहीं किया, वो भी निरस्त कर दिया। यू रीड पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 पैरा 38। थोड़ा जज कभी कोई मजबूरी फंस जाए तो कैसे जो है जज का टाइम जो है आधा घंटा लेना है, ये जब तक नहीं सीखोगे ना। जैसे मान लो कोई ऐसा जज आपके ऐसी कोर्ट में आप फंस गए जहाँ जज केस नहीं बढ़ा रहा है, तो आप 10-15 मिनट मुकदमे को कैसे चला सकते हो? ये कला जब तक नहीं सीखोगे तब तक जो है वकालत नहीं सीख सकते आप। वादी पैरा 38 उसके लिए पहले पैरा का जो है अंदाज लग जाता है तो काय का दावा है। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आखिरी 2-3 पैराग्राफ पे आ जाओ, उससे पता लग जाएगा क्या डिग्री हुई है। पढ़ो पैरा 38। वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह आराजी नंबर 293, 394, 302, 303 ग्राम ओइला आश्रम में लगी हुई आराजी में बने 15 कमरे जो 8x225 फीट में बने हैं तथा कमरों के सामने 10 फीट बाई 225 फीट की गैलरी, 170 फीट बाई 55 फीट में निर्मित हॉल तथा 30 फीट बाई 180 फीट में रिक्त भूमि जो बाउंड्री वॉल से घिरी है, जिसमें नजरी नक्शा अनुलग्न आ में लाल स्याही से दर्शित किया गया है, का किराएदार हो अतः वादी ने अपना दावा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं किया है तथा प्रतिवादी ने अपना प्रतिदावा प्रमाणित नहीं किया है और अतः वादी का दावा एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा निरस्त किया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है। वादी का दावा ये हुआ, अब ये क्या निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है? जो कोई डिक्री पारित की है इन्होंने, दावा निरस्त हो गया, प्रतिदावा निरस्त हो गया, मैटर है, लेकिन फिर भी ये डिक्री पास कर रहे हैं। मतलब मीनिंग देयर बाय योर सूट वाज डिसमिस्ड, देयर काउंटर क्लेम डिसमिस्ड। तो अभी तक आपका कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद देखो अपीलेट कोर्ट ने क्या किया।
अब अपीलेट कोर्ट के फैसले पे आ जाओ। अपीलेट कोर्ट के फैसले में ये पता लग जाएगा, आखिरी में फिर पढ़ो। Appellate Court 50 to 39। ये पेज नंबर 37 पे आ जाओ। Yes, my lord। 50 से पढ़ो, 50 से। इस तरह उपरोक्त मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में वादी यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह प्रतिवादी का किराएदार था। So he failed यानी to आप establish। किराएदार ही नहीं हो, जो हो गया थे फाइंडिंग इनकी। Yes, और my lord। चूंकि वादी और प्रतिवादी के संबंध किराएदार और मकान मालिक के नहीं रहे हैं, इसलिए उसे स्थायी निषेधाज्ञा दिए जाने का प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता। अंत में वादी की ओर से यह कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों साक्ष्य का विवेचन न करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। तो इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/9/2019 के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कंडिका 16 लगायत 37 में सभी तथ्यों एवं साक्ष्य की विधि के अनुसार विवेचना करते हुए उक्त निर्णय पारित किया, जिसमें कोई त्रुटि होना दर्शित नहीं होता। उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18/9/2019 में वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में जो निष्कर्ष निर्धारित किए हैं, उक्त निष्कर्षों में तथ्यों एवं विधि की कोई त्रुटि होना दर्शित नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में दिए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18/9/2019 की पुष्टि की जाती है। और अपीलार्थी वादी इन्होंने इनका जो काउंटर क्लेम खारिज हुआ था उसकी अपील की थी क्या इन्होंने? ये और देख लो, आपने अपील की थी क्या मिस्टर मलिक? No, my lords. तो ये जो है कब्जे में नहीं है क्या? My lords, they were the principal of the said institution that has been held by the both the courts below. Also, my lord, that has been held that the Ikrarnama, that is the Kirayanama on which they are placing reliance on, was not produced by them. What they were claiming that वो MPEB के जिनको बुलाया गया था, he didn't came and he tore off that page from the record. They were not able to prove that the rent agreement was executed way back in 2014, my lords, that they are relying upon. So, my lords, on the basis of that, it was held by both the courts below that they have failed to prove that they were the tenants in the premises, my lord. Now at present, who is in possession of the property? My lord, we are in the possession of the property. Is there any document, is there any finding of the courts below that you are in possession and now neither he is a principal nor he is a tenant and nor he is in possession of the property? मालूम। ये possession की finding और चेक कर लीजिए, बैठ जाइए दोनों लोग हैं, मालूम। निकालिए finding क्या है। कितनी देर लगी आपको बहस करने में? 20 मिनट 20 मिनट। कभी कोई परेशानी फंस जाए तो कैसे मुकदमे को निकालोगे, ये भी तो सीखो। सीनियर नहीं है, सीनियर नहीं है, सीनियर आके अभी क्या कर लेंगे? इतना तो आप कर सकते हो ना जितना अभी किया। यस, करो और करो।